So as per our discussions, we were going through the compulsory field and optional field. तो अब जो हमारी रेफरेंस बिट होती है वो हमें ये बताती है कि जो हमने रेफरेंस करा है, यानी कि सीपीयू जिस चीज़ का रेफ़र करना चाहता है, इज इट अ वैलिड रेफरेंस और एन इनवैलिड रेफरेंस। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है वैलिड रेफरेंस का और इनवैलिड रेफरेंस का, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा वैलिड से बेसिक मीनिंग क्या है। वैलिड और इनवैलिड का अगर एक जनरल मीनिंग स्पेसिफाई करना हो तो उनका जनरल मीनिंग ये होता है, वैलिड बिट का मीन्स कि जो भी हमने रेफरेंस करा था वो हमारी फिजिकल मेमोरी में ऑलरेडी हमारे पास में पेज अवेलेबल है। लेकिन इनवैलिड का मतलब क्या हुआ कि या तो प्रोसेस ने ही रिक्वेस्ट नहीं करा था, लेकिन अगर प्रोसेस ने रिक्वेस्ट करा था तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पेज हमारा मेमोरी में आने से, लोड होने से रह गया है। इस रेफरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हमें ज़रूरत होती है कि हम डिटरमाइन करें कि वैलिड बिट है या फिर इनवैलिड है। नेक्स्ट जो हमारे पास में ऑप्शनल फील्ड अवेलेबल होता है दैट इज़ द कैशे बिट एंड द डर्टी बिट। कोई भी वैल्यू को जब हम मॉडिफाई करेंगे देन दैट्स वैल्यू विल बी 1, अदरवाइज वो वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली अगर हम रेफ़र कर रहे हैं तो वो वैल्यू कैशे में भी हमारी 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। तो अगर एक जनरल सिनेरियो देखें, होता क्या है हमारे पास में, सीपीयू क्या जनरेट कर रहा है, एक लोकेशन, एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है जिसको हम क्या करते हैं, हमें मैप करना है हमारे फिजिकल एड्रेस स्पेस में जहाँ पर सीपीयू रेफ़र कर पाए। यानी कि यूज़र जिस एड्रेस को रेफ़र कर रहा है, जिस लोकेशन पे जाने के लिए, वो उसने कहाँ रेफ़र करा, हमारे डिस्क में, लेकिन सीपीयू उसे कहाँ रेफ़र करेगा, हमारे फिजिकल एड्रेस में। तो ये जो हमारी मैपिंग है लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में बाय द हेल्प ऑफ रीलोकेशन रजिस्टर्स, इट इज़ डन बाय हमारे एमएमयू दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो होता क्या है, जो भी हमारे पेजेस होते हैं दे आर अवेलेबल इन सेकेंडरी मेमोरी, दे आर रीड फ्रॉम देयर एंड आर स्टोर्ड इन द फ्रेम्स विच आर एग्जीक्यूटेड इन फिजिकल मेमोरी। तो अब जो हमारी एड्रेसिंग होती है, एड्रेसिंग अगर 1 बिट है दैट इज़ 2 raised to the power 1, 2 बिट है तो 2 raised to the power 2 एंड 3 बिट है तो 2 raised to the power 3। यानी कि जिस हिसाब से हम एड्रेसिंग कर रहे हैं दैट बिट्स आर डिवाइडेड इन द पावर ऑफ 2। अगर n बिट्स हैं तो देयर आर 2 raised to the power n मेमोरी लोकेशंस विच आर अवेलेबल फॉर अस। सो यानी कि वहाँ पर अगर हम देखेंगे कि हमारा पेज नंबर और पेज साइज़ को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सो दैट इज़ k बिट्स। सो ये जो हमारा ओवरऑल प्रोसीजर होता है ये हमें डिटरमाइन करने के लिए बताता है कि हमारी जो वर्किंग है, जैसे हमने एक पेज को स्टोर करा है वो हम पेज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारा कंसेप्ट था पेज टेबल का, होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ओवरऑल हम ये देख के चलते हैं कि हमारा साइज़ क्या है लॉजिकल मेमोरी का, हमारे पास में कितने पेजेस अवेलेबल थे, कैसे हमने उन्हें मैप करा। तो जो हमने बिट्स डिटरमाइन करी थी m और n की, जिसके थ्रू हम ये बता रहे थे कि हमारे पास में क्या टोटल पेजेस अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास में टोटल 8 पेजेस हैं, यानी कि उन्हें हमें डिफरेंट फ्रेम में स्टोर कराना है, तो हमारा जो ओवरऑल साइज़ था दैट वाज ऑफ 4। यानी कि अगर अब हम इस फिगर में देखें तो जो हमारी लॉजिकल मेमोरी थी, तो एक पेज में हमारे पास में 4 पेजेस जो हैं जिनको हम रेफ़र कर रहे हैं, यानी कि 4 चीज़ों को हम एक बार में रेफ़र कर सकते हैं। यानी कि पेज 0 में हमारे पास में बिट 0, 1, 2, 3 ये 3 बिट्स हैं, पेज 1 में 4, 5, 6, 7, पेज 2 8, 9, 10, 11 एंड पेज 3 12, 13, 14, 15 रिस्पेक्टिवली। अब होता क्या है, जब इन पेजेस को हम फ्रेम्स में एलोकेट करते हैं, यानी कि हमारे पास में जो भी फ्रेम्स अवेलेबल थे हम उसमें उनको एलोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल पेज 0 हमने फ्रेम 5 में एलोकेट कर दिया, पेज 1 6 में, पेज 2 1 में और पेज 3 हमने फ्रेम 2 में एलोकेट कराए। तो अब अगर हमें उसकी करस्पॉन्डिंग एड्रेस फाइंड आउट करना हो कि हमारे पास में क्या एड्रेस होगा, तो सिमिलरली अगर हम बात करें 0 की, तो जो भी हमारा पेज 0 था वो कहाँ पर है, पेज उसका 0 है और ऑफसेट भी क्या है हमारे पास में 0, क्योंकि वो पहला ही पेज हमने रेफ़र करा है। बट वो स्टोर कहाँ पर है, क्योंकि वो हमारे फ्रेम 5 में स्टोर है, तो जो हम एड्रेस निकालेंगे दैट विल बी 5 × 4, क्योंकि हमारा साइज़ कितना था, टोटल 4 था, 5 × 4 + 0 दैट इज़ 20। सिमिलरली अब अगर हम कोई भी पेज जो हमें रेफ़र करना है जिसका एड्रेस हमारे पास में 3 है, वो हमारा स्टोर कहाँ पर है, वो हमारा स्टोर है पेज 0 में। तो क्योंकि वो पेज 0 में स्टोर है तो हम कौन सा पेज रेफ़र करेंगे, 0, यानी कि फ्रेम हमारा कौन सा होगा, फ्रेम नंबर 5। साथ ही में जो चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि ये जो हमारा 3 लोकेशन जहाँ पर हमारा जो स्टोर था उसका ऑफसेट हमारे पास में क्या है, उसका ऑफसेट हमारे पास में 3 अवेलेबल है। बट सिंस जो ये हमारे पास में 3 है, ये स्टोर है हमारा पेज 0 पर, तो हमारा
रेफ़र कौन सा करेंगे हम वी आर रेफरिंग द फ्रेम 5। यहाँ पर 3 को हम पेज 3 से कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमारा लॉजिकल मेमोरी का जो हमने पेज साइज निकाला था दैट वाज इन पावर 2 दैट इज ऑफ 4, यानी कि एक पेज में हमारे 4 एड्रेस को हम रेफ़र कर रहे थे। तो अब अगर हम लॉजिकल एड्रेस 3 के लिए बात करेंगे तो दैट विल करस्पॉन्ड टू 23, दैट इज़ जो फिजिकल एड्रेस में जहाँ पर उसकी मैपिंग होंगी दैट प्लेस विल बी 23। अब अगर हम 4 की बात करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा रेफरेंस 4 का है दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू पेज 1 एंड पेज 1 इज स्टोर्ड इन द फ्रेम नंबर पेज 6। तो उसका जो हम ऑफसेट देखेंगे तो 4 हमारा पहले ही रेफ़र कर रहे हैं दैट इज़ ऑफसेट इज़ 0, तो फ्रेम 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 × 4 + 0 दैट इज़ फिजिकल एड्रेस में वो कहाँ पर मैप होगा 24 में। तो ये जो हमारा ओवरऑल प्रोसीजर है इसके थ्रू हम ये निकालते हैं कि कौन सा पेज हमारे कौन से फ्रेम में स्टोर है और उसका हम कैसे रेफरेंस जनरेट करेंगे कि अगर हमारे को लॉजिकल एड्रेस गिवन है यानी कि हम लॉजिकल मेमोरी से रेफ़र कर रहे हैं तो वो जो फिज़िकल एड्रेस था, जो फिज़िकल स्पेस था, उसमें वो चीज़ कहाँ पर हमारे पास में मैप की जाएगी। तो ये जो ओवरऑल प्रोसीजर होता है ये एक डायनेमिकली हम करते हैं कि कैसे हमने पेजेस को डिवाइड करा, किन किन फ्रेम में स्टोर करा और उनकी मैपिंग उस लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग किस फिज़िकल एड्रेस पर होगी। तो इस जो ओवरऑल ये जो पेजिंग का कंसेप्ट है यहाँ पर हमारे पास में कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू नहीं आता है। थोड़ा बहुत इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकता है जिसकी वजह से वर्स्ट केस में जो हम फ्रेम्स अलॉट करते हैं दैट आर n+1। अब पेजिंग के बाद हमने क्या करा कि हमने दोनों ही स्पेस को एक सेपरेट व्यू दिया। जो हमारा लॉजिकल स्पेस था CPU ने जनरेट करा जो भी एड्रेस, और जो हमारा फिज़िकल स्पेस था जहाँ से वो रेफ़र कर रहा था वहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में दोनों चीज़ों में एक अलग अलग व्यू दिख रहा है। कैसे हमने जो भी हमारा ये लॉजिकल मेमोरी था जो भी उसको हमने कैसे फिज़िकल एड्रेस में मैप करा। तो ये जो चीज़ें होती हैं दीज आर मैनेज्ड बाय द एड्रेस ट्रांसलेशन कि कैसे हम एक स्पेस को दूसरे स्पेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है देयर आर द एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर्स, यानी कि जो हमारा OS है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फिज़िकल मेमोरी कि कैसे रन टाइम पर हम एग्जीक्यूशन को मैनेज करेंगे। यानी कि OS के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि जो भी हम लॉजिकल मेमोरी को पेजेस में डिवाइड कर रहे हैं और वो पेजेस जिन फ्रेम में स्टोर होंगे हाउ मैनी फ्रेम्स आर एलोकेटेड, हाउ मैनी फ्रेम्स आर अवेलेबल एंड हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स आर देयर, यानी कि टोटल जितने भी फ्रेम्स थे उनमें से कितनों को मैंने पेजेस एलोकेट कर दिए हैं और कितने ऐसे हैं जिनको मैं और पेजेस एलोकेट कर सकती हूँ, यानी कि हाउ मैनी फ्रेम्स आर अवेलेबल। इस फ्रेम की टेबल से हमें क्या पता लगेगा कि अभी भी मैं क्या कितने ही प्रोसेस के या कितने पेजेस को लोड कर सकती हूँ, क्या मैं और मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो ये जो सारा कुछ मैनेजमेंट होता है दैट नीड्स टू बी डन एट द एंड ऑफ OS। तो पेजिंग की वजह से क्या होता है जो हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम होता है CPU टाइम होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार में हम एक ही पेज को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी पेज को रेफ़र कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि हमारा उसका मैपिंग कहाँ पर हुई है। तो ये जो हमारे पास में OS मैनेज करता है वो कैसे करता है, OS मैनेज ऑल बाय कीपिंग द कॉपी ऑफ पेज टेबल एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन काउंटर्स कि कहाँ से कौन से प्रोसेस ने किस पेज को रेफ़र करा है और वो पेज हमारा कौन से फ्रेम में स्टोर है। तो कोई भी यूज़र को जब एक एड्रेस को रेफ़र करना होता है वो एक एड्रेस जब OS को देता है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल एड्रेस बाय द हेल्प ऑफ अ सिस्टम कॉल, वहाँ पर OS का काम क्या है उसके करस्पॉन्डिंग ये देखना कि वो पेज हमारा जो हमने डायनेमिक रीएलोकेशन के थ्रू पढ़ा था कि कैसे वो पेज हमारा फिजिकल एड्रेस में मैप हो रहा है उस चीज़ को अपने व्यू में रखना। डिफरेंट OS है, सबके पास अपना पेज टेबल को स्टोर करने का मैकेनिज्म अलग है। हो सकता है कोई रजिस्टर के थ्रू वर्किंग करे, हो सकता है कोई पेज टेबल के लिए एक पॉइंटर को बना ले, बट हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर। पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जो पॉइंट करता है कि हमारे पास में जो हमारा पेज टेबल है वो कहाँ पर है और कैसे हम उसे मैप करेंगे। तो अगर हम इस व्यू की बात करें तो जो हमारा ये पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर होता है इससे जब हम मैपिंग करते हैं यानी कि पहले हम पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर से ये फाइंड आउट करेंगे कि पेज टेबल कहाँ पर है और फिर पेज टेबल के थ्रू हम फ्रेम्स जो हमने फ्रेम्स एलोकेट करे थे उनमें हम मैपिंग करेंगे सो दैट हम कहाँ पहुँच पाए हमारे फिजिकल एड्रेस में। यानी कि इन सब से जो हमारा एक डिलेड फैक्टर है दैट इज़ ऑफ 2,
कि हमें 2 बार 2 रेफरेंस जनरेट करने पड़ रहे हैं, एक पेज टेबल के लिए और एक हमारे फ्रेम्स के लिए जो हमारा, सो दैट हमें करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस मिल जाए। तो उसके लिए जो हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ कैशे, दैट इज़ ट्रांसलेशन लोकेसाइजेशन